गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो 15 तारीख दिन संडे। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो यहाँ में मंदिर की साफ़ सफाई और मैंने सजा दिया मंदिर। अभी स्नान कराना है भगवान को, माता को। तो मैं करती हूँ स्नान माता का। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ माता को स्नान करा रही हूँ गंगा जल से और पानी से। गंगा जल मिला लिया था मैंने पानी में, और सिंपल सा ही है स्नान भी। और ये माता का ही टावल टाइप का बना रखा मैंने पोंछने का। तो यहाँ पहनाऊँगी मैं माता को नए वस्त्र जो मैं मार्केट से लेके आई थी। तो नहला धुला के माता को पहले करेंगे तैयार, फिर करेंगे और काम, क्योंकि उनको भी तो तैयार होना है। जैसे हम लोग पूजा के लिए तैयार होते हैं, तो माता का भी तो होता है कि माता को हम तैयार करें। तो फ्रेंड्स, मैं हर नवरात्रि में 2 नवरात्रे जो पड़ते हैं साल में, मैं वस्त्र लेके आती हूँ माता के, और माता का श्रृंगार लेके आती हूँ। तो जैसा मेरे से, जितनी मेरी श्रद्धा होती है उतना मैं करती हूँ, जैसे मेरे से होता है। तो यहाँ पहना दिया मैंने माता को माता का लहंगा और ये चुनरी ठीक से पहना दूँगी। और फिर माता का करूँगी मैं श्रृंगार, जैसे मैं कर पाती हूँ, जैसे मेरे से होता है। प्रॉपर्ली तो मैं कह नहीं सकती कैसे क्या होता होगा, पर जैसे मेरे से होता है, जितना मुझे आता है मैं उतना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर ना मेरे डॉगी की भी आवाज़ आ रही है। तो ये ना मैं अंदर एडिटिंग कर रही हूँ तो तभी भी आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना इसको, क्योंकि उसकी आवाज़ ही इतनी तेज़ है कि वो पास में नहीं है बहुत दूर ऊपर वाली छत में, फिर भी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है उसकी। तो फ्रेंड्स, ये मैं करूँगी यहाँ माता को श्रृंगार। तो फ्रेंड्स, ये माता का श्रृंगार लेके आई थी और इतना बेकार था ये श्रृंगार। इसमें चूड़ियाँ भी टूटी हुई थी, और जो बिंदी थी ना, बिंदी के पैकेट में जो बिंदी थी, तो उसमें ना 2 ही बिंदी, और उसमें भी गम नहीं। तो मतलब अगर माता के लिए तुम अगर पैकिंग कोई कर रहा है, कोई बना रहा है, तो कोई इस तरीके से तो बनाए कि मतलब हम उस तरीके से उसकी पैकिंग में उसको ढंग से लगा सकें। तो मतलब बिल्कुल वेस्ट वाली चीज़ थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और उसमें बिंदी तो लगी नहीं रही थी, और ये 2-3 डिब्बियाँ थी, ये तो खाली थी। इसमें था ही क्या, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ भी नहीं था इसके अंदर, खाली एक पन्नी सी थी, और उसमें था क्या वो भी समझ में नहीं आया। तो ये मैंने सब फेंक फूक दिया। और चूड़ियाँ भी टूटी हुई थी, 3-4 चूड़ी थी फ्रेंड्स, और वो भी टूटी हुई थी, और जो सही थी मैंने 1-2 वही डाली। तो देख के ना इतना मन ख़राब हुआ। और इसमें था शीशा और कंघी, तो मैं माता को शीशा भी दिखा रही हूँ। जैसे हम लोग भी तैयार होते हैं शीशा देखते हैं ना, तो मैं माता को दिखा रही हूँ। यहाँ उड़ा दूँगी मैं माता जी को चुनरी। तो ये मेरी माता जी तैयार रेडी हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ आ गए हम दोनों हस्बैंड वाइफ पूजा करने के लिए। हमने सब कुछ रेडी कर रखा था, और कलश वगैरह की स्थापना वगैरह करी, और दिए वगैरह जलाए। फिर हम दोनों बैठ गए यहाँ पर फ्रेंड्स दुर्गा चालीसा के लिए। तो हम दोनों बैठ गए यहाँ, दुर्गा चालीसा हम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दुर्गा चालीसा मैं रोज़ करती हूँ। पूजा करने के बाद दुर्गा चालीसा करती हूँ, रोज़ डेली का है मेरा। तो मैं डेली पढ़ती हूँ दुर्गा चालीसा। तो यहाँ हस्बैंड भी पढ़ रहे हैं और मैं भी बैठे हुए हम दोनों। उसके बाद हमने रेडी कर रखा है, हम जौ बोएंगे। मैं ला रखी थी जो मैंने दिखाया था आपको माटी का, तो उसमें बोएंगे हम जो। मट्टी वगैरह हमारी पूरी तैयार थी, तो हमने बोला पहले दुर्गा चालीसा करके पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम जौ बोएंगे। तो यहाँ दोनों हम जो मतलब दुर्गा चालीसा हो गई थी, फिर हमें यहाँ घंटी वगैरह बजाने लगी। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि पूजा के साथ घंटी तो ज़रूर बजानी चाहिए। तो यहाँ हस्बैंड ने तैयार कर रखा था पूरा, तो हम दोनों मिलके बो देंगे जौ। तो फ्रेंड्स, जौ बोने से पहले मैंने रात को जौ एक कटोरी में पानी में भिगो रखा था। तो कहते हैं कि भिगो के ज़्यादा अच्छी होती है जौ, तो मैंने भिगो के छोड़ दिया था रात को। और अब हम जौ बोएंगे, फिर वही पानी को हम उस माटी में डालेंगे। और गंगा जल वगैरह तो हमने सब रखा ही है एक लोटे में, थोड़ा सा हम वो भी डालेंगे उसे। और फिर किसी बर्तन से उसको ढक देंगे, ताकि वो मतलब उसमें ज़्यादा वो ना हो, और उसे ढक के रखेंगे। खुला नहीं रखेंगे, मैं खुला नहीं रखूँगी जब तक वो कल्ले उसके फूटेंगे नहीं, तो मैं ढक दूँगी जब तक। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड को कुछ बोल रही हूँ, शायद पानी वगैरह के लिए बोल रही हूँ कि मतलब लेके आओ उसमें डालने के लिए। तो मैंने बोला ज़्यादा गीला भी मत करना। तो ये मैं ले आई एक
परात टाइप की, तो मैंने इससे इसको ढक दिया। फिर यहाँ लगाया मैंने अपने हस्बैंड को टीका, फिर मेरे हस्बैंड ने लगाया मुझे टीका, और हमारी पूजा यहाँ हो गई। और यहाँ पर फिर हम लास्ट में टेक लेंगे माथा मंदिर के आगे। तो पहले हस्बैंड टेकेंगे माथा, उसके बाद मैं टेकूँगी। तो यहाँ आ गए हस्बैंड, वो टेक रहे माथा, क्योंकि हमारी पूजा हो गई थी। तो मैंने बोला पहले आप टेक लो, क्योंकि जगह उधर थोड़ी है फ्रेंड्स, दोनों नहीं बैठ सकते, तो इसलिए पहले उन्होंने माथा टेका और फिर टेका मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ हो गई मेरी पूजा, नवरात्रों का पहला नवरात्रा मेरा, और यहाँ हमने कर दी पूजा। तो फ्रेंड्स ये है मेरा मंदिर, देखो मेरी माता, मैंने वस्त्र वगैरह पहना के पूरा उन्हें रेडी कर रखा था माता को, और अच्छी लग रही थी मेरी माता यहाँ। तो अच्छा लगता है, जैसे हम खुद तैयार होते हैं तो हमें भी लगता है हम भी अपनी माता को अच्छे से तैयार करें। तो फ्रेंड्स हाथ आज थोड़ा सही है, और 2-3 दिन हो गए दवाई खा रही हूँ तो ठीक हो रहा है, वरना फिर वैसे हो जा रहा है। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और पूजा पाठ हमने कर ली है, क्योंकि मुहूर्त 10:30 बजे से पहले तक का था, उसके बाद 11:45 का है शायद, तो हमने पहले ही पूजा कर ली। 10:30 बजे के बाद का नहीं है। फिर कलश स्थापना नहीं थी, कलश स्थापना थी सुबह से, तो जैसा पता लगा वैसे हमने कर लिया, और पूजा पाठ सारी हमने कर ली दोनों ने। और अब थोड़े बर्तन हैं चाय वगैरह के, वो मैं धो लेती हूँ। आज हमारा फास्ट है दोनों का आज का, और 2 ही रखेंगे, एक लास्ट में रखेंगे, एक स्टार्टिंग में। सारे तो नहीं रखूँगी, फिर कभी रखूँगी सारे। वैसे तो ज़्यादातर मैं, क्योंकि दवाई खानी पड़ती है ना बीपी की, तो इसलिए, क्योंकि फिर फास्ट में दवाई नहीं खाई जाती, और वो बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स धो लेती हूँ थोड़े से बर्तन, फिर बनाऊँगी 1 कप चाय। हस्बैंड तो चले गए, और फिर चाय पीऊँगी। तो फ्रेंड्स पूजा के टाइम मैंने पहन रखी थी साड़ी, तो ज़्यादा तो पहनी नहीं जाती, तो मैंने डाल लिया था सूट उसके बाद, पूजा करने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ धो लूँगी बर्तन, और हस्बैंड तो चले गए थे। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को ही एंड करूँगी। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय।